नमस्कार साथियों, जय हिंद। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप अपने डाउट्स मुझसे पूछते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास करता हूं। आज कुछ ऐसा ही एक डाउट है जो कि आप सभी के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल से संबंधित है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सबके मन में उठ रहा है। तो इससे पहले मैं इसका जवाब दे पाऊँ, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने के लिए मुझे काफ़ी जोश प्राप्त होता है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप अपने डाउट्स इसी तरह मुझसे पूछते रहें। चलिए अब बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो कि मुझसे पूछा गया है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मोहम्मद आरिफ सी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग 2022 बैच के स्टूडेंट हैं, यानी 2022-24 इनका सेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी साल की ख़त्म हो जाएगी, मतलब इस साल इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था एफिडेविट दे करके, उसकी वैलिडिटी इस साल ख़त्म हो जाएगी। अभी तक उपलब्ध नहीं है कि रिन्यूअल किस तरह से होगा। पीसीआई की तरफ से कोई भी रिन्यूअल होगा या नहीं, इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया। आप प्लीज़ ये मैसेज को देखें और बताएं कि क्या करना चाहिए कि हम लोग का रिन्यूअल हो जाए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और नीचे सिंह साहब है, उनका क्वेश्चन है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम का क्या हुआ, इस पर वीडियो बनाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं मोहम्मद आरिफ जी का जो क्वेश्चन है कि इनका 2022 बैच था, रजिस्ट्रेशन हो चुका था, रिन्यूअल जो है अब इनका ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि अब ज़्यादा डेट बचा नहीं है, तो क्या होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो है एक तैयार किया है आपका सॉल्यूशन, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और मैं आपको बोल कर भी सुना रहा हूँ। आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। सिचुएशन जो है इस प्रकार बन रही है कि डी फार्म 2022 बैच स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड दिया गया था। पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन के समय एफिडेविट लिया था कि एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करना होगा, लेकिन अभी तक एग्ज़िट एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हुई है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है और रिन्यूअल पर अभी तक पीसीआई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। अब क्या करना चाहिए? इसके लिए आप पहला काम ये कर सकते हैं कि आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन लिया था वहाँ तुरंत एक लिखित एप्लीकेशन दीजिए जिसमें क्लियरली मेंशन कीजिए। पहला पॉइंट आपको मेंशन करना है कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ख़त्म हो रही है। दूसरा, एग्ज़िट एग्ज़ाम पीसीआई ने अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया है। तीसरा, हम लोग विलिंग है कि एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन तब तक रिन्यूअल की सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा, एफिडेविट की कॉपी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। तीसरा, आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन भी फाइल कर सकते हैं पीसीआई के अगेंस्ट। इससे आपको ऑफिशियली रिप्लाई मिल जाएगा कि रिन्यूअल का क्या प्रोसेस होगा। चौथा काम ये करना है कि आपको कलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेशन बनाने हैं, यानी कि अपने बैच के स्टूडेंट मिलकर स्टेट फार्मेसी काउंसिल और पीसीआई को जॉइंट एप्लीकेशन आप भेजिए। जितना प्रेशर कलेक्टिव होगा उतना फास्ट एक्शन होगा। पांचवा, जब तक पीसीआई एग्ज़िट एग्ज़ाम का ऑफिशियल सर्कुलर नहीं लाता है तब तक स्टेट काउंसिल के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली रिन्यू करना ही पड़ेगा, वरना स्टूडेंट का कैरियर रुक जाएगा। आपके केस में बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप स्टूडेंट जितने भी लोग हैं सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को इमिडिएटली एप्लीकेशन देकर प्रोविज़नल रिन्यूअल की डिमांड करें और रिटन एक्नॉलेजमेंट लें। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट बता रहा हूँ। इस फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन लिख करके स्टेट फार्मेसी काउंसिल को और उसकी एक कॉपी जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी आप मेल करें। सामने स्क्रीन पर आप इंग्लिश में लेटर का फॉर्मेट देख रहे हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका हिंदी वर्ज़न मैं अभी बता रहा हूँ और उसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए लेटर में क्या लिखा है। लेटर में सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में रजिस्ट्रार, किस राज्य से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस राज्य का नाम, फार्मेसी परिषद और शहर है या गाँव है, जो भी एड्रेस है पूरा लिखेंगे। विषय, पंजीकरण प्रमाण पत्र के अस्थायी नवीकरण हेतु प्रार्थना पत्र डी फार्म बैच 2022। महोदय महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम पूरा लिखें, पिता अभिभावक का नाम पूरा लिखें, आप परिषद में पंजीकरण संख्या, आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखें,
पंजीकृत फार्मासिस्ट हूँ। इस संबंध में निवेदन प्रस्तुत है। पहला पॉइंट, मैंने वर्ष 2022 में डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा की उपाधि प्राप्त की तथा राज्य फार्मेसी परिषद से पंजीकरण करवाया। पंजीकरण के समय एक शपथ पत्र एफिडेविट दिया गया जिसका उल्लेख था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एग्जिट परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, किंतु आज की तिथि तक पीसीआई द्वारा कोई एग्जिट परीक्षा आयोजित नहीं की गई। मेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र इस वर्ष समाप्त हो रहा है और एग्जिट परीक्षा न होने के कारण नवीकरण की प्रक्रिया अधूरी रह रही है। नवीकरण न होने की स्थिति में मेरे जो बिजनेस है या पेशा है उसके जीवन पर और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे पंजीकरण प्रमाण पत्र या अस्थायी प्रोविजनल नवीकरण किया जाए जब तक कि पीसीआई द्वारा एग्जिट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती। आपकी कृपा के लिए सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद सहित। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारा जो है वो पंजीकरण जल्द से जल्द करें और अपना पूरा हस्ताक्षर डिटेल यहाँ पर लिख दें। इसकी एक कॉपी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी आप ईमेल करें ताकि उनको पता चल सके कि कितना गंभीर मैटर है। और रही बात एग्ज़िट एग्ज़ाम की, तो उसे करवाने और नहीं करवाने दोनों को लेकर मैंने लेटर लिखा है, देख लीजिए।